नमस्कार। आज है 15 जनवरी, दिन शुक्रवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। मध्य प्रदेश में पहले दिन 15,000 को लगेगा टीका। मंगल टीका कल से पहले दिन 3 लाख को वैक्सीन। कोरोना से जंग की निर्णायक तारीख निकट है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसमें भोपाल में जेपी जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पहले दिन 3,006 जगहों पर लगभग 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इस मौके पर पीएम को कोविन यानी कि कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्करों को मुफ्त टीका लगेगा। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अब 31 जनवरी से शुरू होगा। जेआरजी समूह की जांच में 169 करोड़ के बोगस लेन देन का हुआ खुलासा। जेआरजी समूह की जांच तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग की पड़ताल में 169 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है। यह लेन देन बोगस कंपनियों के जरिए किया गया। करोड़ों रुपयों का हिसाब पर्चियों पर था। अफसर के मुताबिक समूह के कर्ता धर्ता ने बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले हैं। इनकी जांच में परेशानी आ रही है। अब तक की जांच में 25 लाख की ज्वेलरी सीज की गई है। 150 साल में पहली बार जनता करेगी ऑनलाइन स्वगणना। कोरोना के बाद जल्दी ही दोबारा शुरू होने जा रही भारत की जनगणना में 150 वर्ष में पहली बार आम जन को अपने ब्यौरे खुद ऑनलाइन भरने की जांचने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। संक्रमण की आशंका कम रहे और हर तरफ के आंकड़े सही हों, इसलिए यह रणनीति अपनाई जाएगी। जनगणना कर्मियों को भी ऐप का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खेत व तालाब में छिपी शराब पीने से 3 लोगों ने दम तोड़ा, 24 पर पहुंचा आंकड़ा। जहरीली शराब ने 3 और जिंदगी खत्म कर दी। इन्हें मिलाकर अब तक 24 लोग दम तोड़ चुके हैं। शराब माफिया भी बेखौफ है। घर में दबिश की आशंका को देखते हुए शराब को खेतों और तालाब में छिपा दिया गया। इसी को पीने से छेरा गांव के 3 लोगों की मौत हुई। घटना की जांच करने पहुंचे भोपाल के 3 सदस्यीय एसआईटी गुरुवार को मुरैना पहुंची। अफसरों ने जहरीली शराब के निर्माण स्थल की पड़ताल की। वहां ओवरप्रूफ अल्कोहल का दुरुपयोग मिला। देश में व्हाट्सएप पर चौतरफा हमला। दिग्गज कारोबारी भी विरोध में उतरे। जबरन डेटा लेने वाली व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप का खुलकर विरोध शुरू हो गया है। टेस्ला के एलन मस्क के विरोध के बाद देश में महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा, पेटीएम के मालिक विजय शंकर शर्मा और फोन पे के सीईओ समीर निगम ने भी खुलकर विरोध किया है। उधर दिग्गज कारोबारियों के विरोध के बाद सरकार का रवैया भी गंभीर हो गया। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में भारत में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में इस बिल को कानून बनने में भी वक्त लगेगा। किसान आंदोलन। दिल्ली बॉर्डर पर 50वें दिन भी जारी। आज किसानों सरकार से होगी वार्ता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय समिति के सदस्य भूपिंदर सिंह मान गुरुवार को समिति से अलग हो गए। उन्होंने कहा वे किसानों के जज्बात को देखते हुए अलग हुए हैं। उनका कहना है कि वे किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनके हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। कृषि कानून समर्थन में ना करें सभा। शाह। करनाल हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को कृषि कानूनों के समर्थन में सभाएं न करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह जानकारी दी है। बजट 2021 टैक्स का बोझ कम करने पर सोच रही है सरकार। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत का ऐलान कर सकती है। टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए सरकार टैक्स में छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख तक कर सकती है। वर्तमान में 2.5 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख तक इनकम होने पर 5% का टैक्स लगता है। हालांकि बजट 2019 में सरकार ने रिबेट की घोषणा की थी। उसके तहत 5 लाख तक इनकम वाले टैक्स पेयर को 0 टैक्स देना होगा। हालांकि बेसिक छूट की सीमा 5 लाख तक ही रखी गई। सेल में 10% हिस्सेदारी बेचने जा रही है सरकार। विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात निर्माता सेल में 10% तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके लिए शेयर बाजार में बिक्री की पेशकश यानी कि ओएफएस गुरुवार को खुल गई।
इससे सरकार को 2664 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने महिला 2020 क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ा। न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए महिला 2020 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का अपना रिकॉर्ड अपने नाम किया। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी ने यह कारनामा गुरुवार को न्यूजीलैंड की घरेलू लीग सुपर स्मैश में किया है। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना के कारण 4 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद यह उनका पहला मैच था। साइना की हार से भारतीय चुनौती खत्म। सभी वर्गों में मिली हार के साथ गुरुवार को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती खत्म हो गई। शीर्ष महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष एकल में विदम्बी श्रीकांत मुकाबले से हट गए। मेसी की गैर मौजूदगी में बार्सिलोना ने रियल सोसिएदाद को किया शूट आउट। स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की गैर मौजूदगी के बावजूद बार्सिलोना ने रियल सोसिएदाद को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर स्पेनिश सुपर कप टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। बुंदेसलीगा, बायर्न म्यूनिख की सनसनीखेज हार। बुंदेसलीगा के दूसरे राउंड में मैच में होल्सन काइल ने बायर्न म्यूनिख को पेनाल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब सीनेट में लिखा जाएगा ट्रंप का भविष्य, राष्ट्रपति पद से खुद हटेंगे या हटाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग प्रस्ताव 197 के मुकाबले 232 वोटों से पारित कर दिया गया। डेमोक्रेट के अलावा 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने समर्थकों को कैपिटल हिल यानी कि संसद भवन पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था। हिंसा में एक पुलिस अधिकारी सहित 5 की मौत हो गई थी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।